दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने सवाल नहीं रखती, वो हमें आईना दिखाती है। एक ऐसा आईना जिसमें हम खुद को नहीं, अपनी उलझनों को देखते हैं। हर दिन एक नई दौड़, हर रात एक नया डर। पर क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस दिन काट रहा हूं, बिना जाने कि जीवन का अर्थ क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह जीने की कला सीखे बिना जीना शुरू कर देता है। कितनी गहरी बात है ये। हम घर बनाना सीखते हैं, पैसे कमाना सीखते हैं, बोलना, चलना, लिखना सब सीखते हैं, पर जीना कैसे है ये कोई नहीं सिखाता। और जो सीख जाता है वही जागृत कहलाता है। बाकी सब नींद में चलने वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है कि वे जिंदा हैं, पर असल में वे सिर्फ सांस ले रहे हैं। बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। लेकिन इंसान हमेशा बाहर खोजता है, सुख, प्यार, शांति, सम्मान और भगवान तक। वो भूल जाता है कि जो कुछ भी चाहिए उसकी जड़ उसके अपने मन में है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। फिर सोचो, अगर तुम्हारा मन भय से भरा है तो तुम्हारी दुनिया भी डर से भरी होगी। अगर मन अशांत है तो बाहर का संसार भी हंगामे से भरा लगेगा। लेकिन अगर मन शांत है तो तूफान में भी सुकून मिलेगा, अंधेरे में भी रास्ता दिखेगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, जीवन में हर जगह दुख ही दुख है, मुझे बताइए शांति कहां मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति तुम्हारे पास है, पर तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। वह व्यक्ति बोला, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम खुद को देखने की कोशिश नहीं करते। क्या अद्भुत जवाब है। हम सब यही गलती करते हैं। हम सुकून ढूंढते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, दूसरों की स्वीकृति में, रिश्तों में, पर खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद को समझ लोगे तब पूरा संसार समझ आ जाएगा। जीवन जीने का सही तरीका। बुद्ध ने कभी उसे किसी किताब में नहीं बांधा, न किसी नियम में। उन्होंने कहा, जीवन कोई बोझ नहीं, एक अनुभव है। लेकिन हम क्या करते हैं? हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहकर बांट देते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम मुस्कुराते हैं, अगर बुरा हुआ तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ना खुशी स्थायी है, ना दुख, दोनों गुजर जाएंगे। वो सिखाते हैं, स्वीकार करना ही जीने की कला है। जिसने स्वीकार करना सीख लिया वो शिकायत करना छोड़ देता है, और जिसने शिकायत छोड़ दी वो जीवन में शांत और स्वतंत्र हो गया। सोचो जरा, हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारा मन क्या सोचता है? आज फिर वही ऑफिस, वही लोग, वही दिक्कतें? या फिर तुम ये सोचते हो, आज एक और मौका मिला है कुछ नया करने का? बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं वही सबसे जरूरी है। पर हम अतीत के पछतावे और भविष्य के डर में उलझे रहते हैं, इसीलिए वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। जीवन जीने का सही तरीका यही है, अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता मत करो, बस इस पल में जियो। बुद्ध के लिए जीना मतलब था जागरूक रहना, यानी जो भी करो पूरे होश से करो। खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, चलो तो सिर्फ चलो, बात करो तो पूरे मन से सुनो। पर हम क्या करते हैं? चलते वक्त फोन देखते हैं, खाते वक्त सोचते हैं और सोते वक्त चिंतित रहते हैं। हम हर क्षण में आधे अधूरे हैं। बुद्ध ने कहा, सावधानी में ही अमृता है, असावधानी में मृत्यु। मतलब जो व्यक्ति हर पल में सजग है वही वास्तव में जीवित है। बाकी लोग बस मशीन की तरह चलते हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, सही जीवन जीना क्या है? बुद्ध ने जवाब दिया, सही जीवन वही है जिसमें कोई भी कर्म अज्ञान से ना हो। शिष्य ने कहा, और अज्ञान क्या है? बुद्ध बोले, अज्ञान है अपनी सच्चाई से अनजान रहना। यही हमारी समस्या है। हम दूसरों को तो पहचान लेते हैं पर खुद को नहीं। हम चेहरा देखते हैं, आत्मा नहीं। नाम याद रखते हैं पर भाव नहीं। हम इतने बाहर व्यस्त हैं कि अंदर के सन्नाटे की आवाज सुनना भूल गए हैं। बुद्ध ने सिखाया, जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं, आंतरिक शांति है। क्योंकि अगर मन शांत नहीं तो धन, सम्मान, शोहरत सब व्यर्थ हैं।
सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ है, कार, घर, नाम, लेकिन अगर रात में नींद नहीं आती तो वो सब किस काम का? सच्चा सुख भीतर है, न कि चीजों में। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के संसार को जीत लोगे तो बाहर का संसार खुद तुम्हारे आगे झुकेगा। हम सब किसी न किसी रूप में भिखारी हैं। कोई प्रेम का भिखारी, कोई मान का, कोई सुरक्षा का। पर बुद्ध ने कहा, जो खुद को जान लेता है वह सबका राजा बन जाता है, क्योंकि जो खुद को जान गया उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। उसका सुख, उसका सम्मान, उसकी खुशी सब उसके भीतर से फूटती है। जीवन जीने का सही तरीका बुद्ध ने एक वाक्य में समेटा, मध्यम मार्ग अपनाओ। मतलब न अधिक भोग, न अधिक त्याग, न अति, न अभाव, क्योंकि हर अति दुख की जड़ है। अगर तुम बहुत सोचते हो तो भी दुख, अगर बिल्कुल नहीं सोचते तो भी दुख। संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। आज की दुनिया में हर कोई तेज भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई दिखावे के पीछे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धीरे चलो, क्योंकि जीवन का आनंद मंजिल में नहीं, सफर में है। हम मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दी में हैं कि रास्ते की खुशबू ही भूल जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं, हर क्षण को महसूस करो, हर अनुभव को अपनाओ, क्योंकि यही क्षण जीवन है। मित्रों, बुद्ध का संदेश किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो तो जीवन की सच्चाई का आईना है। उन्होंने कभी भगवान बनने की बात नहीं की, उन्होंने तो बस मनुष्य बनने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, तुम दीपक बनो अपने लिए। मतलब खुद सोचो, खुद समझो, खुद रोशनी बनो। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम जी रहे हो या बस चल रहे हो? क्या तुम हर दिन के पीछे किसी सच्चे उद्देश्य से प्रेरित हो या बस भीड़ के साथ बह रहे हो? गौतम बुद्ध का जीवन यही कहता है, जो खुद को समझ गया वही मुक्त हो गया। तो अपने भीतर झांको, वो सब कुछ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, सुकून, प्रेम, शांति, सब तुम्हारे अंदर है। बस जागो, सजग बनो और जीवन जीने का सही तरीका खोजो। बुद्ध की तरह जागृत होकर। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके जीवन की सारी परेशानी बाहर है, लोगों में, हालातों में, समाज में, भाग्य में। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के भीतर चल रहा है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही। बस फर्क इतना है कि अगर तुमने मन को समझ लिया तो वह तुम्हारा सेवक बन जाएगा, और अगर मन ने तुम्हें समझ लिया तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। देखो मित्र, दिमाग बहुत चालाक है, ये कभी तुम्हें रुकने नहीं देता, हमेशा कुछ सोचने पर मजबूर करता है। सुबह आंख खुलते ही ये कहता है, आज कुछ बड़ा करना है। शाम होते ही वही दिमाग बोलता है, आज भी कुछ नहीं हुआ। कभी तुम्हें उत्साहित करता है, कभी तुम्हें गिरा देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम सोचते हो कि ये सब तुम सोच रहे हो, जबकि असल में यह दिमाग सोच रहा होता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों को देख सकता है वही सच में स्वतंत्र है। सोचो जरा, दिन भर तुम्हारे दिमाग में कितने विचार आते हैं। अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, किसी का कहा हुआ एक वाक्य, किसी की नजर, किसी की राय, ये सब तुम्हारे भीतर एक जाल बुनते हैं और तुम उस जाल में फंस जाते हो, बिना जाने कि यह जाल तुम्हारा ही मन बना रहा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरी पर झूलता रहता है। अगर तुमने उस बंदर को पकड़ लिया तो तुम जीवन के मालिक हो जाओगे, लेकिन अगर वह बंदर तुम्हें नचाने लगा तो तुम्हारा सारा जीवन बस उसकी उंगलियों पर नाचता रहेगा। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, अब मैं शांत रहूंगा, पर कुछ ही मिनट बाद फिर वही बेचैनी, वही उलझन, वही विचारों का तूफान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा मालिक बन चुका है। बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में करना ब्रह्मांड को जीतने से भी कठिन है, क्योंकि जब तक तुमने अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीता, बाहर के सारे युद्ध व्यर्थ हैं। याद रखो, मन एक बच्चा है, जितना उसे रोकोगे उतना वह जिद करेगा। अगर तुम कहो मत सोचो तो वह और ज्यादा सोचेगा, अगर कहो मत गुस्सा करो तो वह और गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि मन को आदेश नहीं चाहिए, समझ चाहिए।
बुद्ध सिखाते हैं, मन को दबाने से नहीं, समझने से जीत मिलती है। जब तुम हर विचार को आते जाते देखना सीख लेते हो, जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तब धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, जैसे कोई झील जिसमें लहरें रुक जाती हैं और तल दिखाई देने लगता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक कटोरा पानी मंगवाया और उसे हिलाकर बोले, जब यह पानी हिलता है तब तुम इसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन अगर इसे कुछ देर यूं ही छोड़ दो तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे लगातार हिलाते रहते हो, सोचकर, चिंता करके, डर कर, तो तुम खुद को नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो तब तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देता है, शुद्ध, शांत, निर्मल। मित्र, तुम्हारा दिमाग खेल खेलता है। ये तुम्हें दो दुनियाओं में उलझाए रखता है, एक जहां तुम अतीत के पछतावे में जीते हो और दूसरी जहां तुम भविष्य के डर में जीते हो। पर सच्चा जीवन तो अभी में है। जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है वह दिमाग के जाल से बाहर निकल जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में रहता है वही सच में जीता है। बाकी लोग तो बस स्मृति और कल्पना के बीच झूलते रहते हैं। पर समस्या यह है कि हम दिमाग को सत्य मान बैठे हैं। अगर दिमाग कहता है तुम बेकार हो तो हम मान लेते हैं। अगर वह कहता है लोग तुम्हें नहीं समझते तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, दिमाग झूठ बोलता है क्योंकि वह तुम्हारे डर और इच्छाओं से बना है। सोचो, दिमाग वही है जो तुम्हें कहता है कि तुम बदल नहीं सकते, पर वही दिमाग कल कहेगा तुमने बहुत कुछ बदल दिया। दिमाग वही है जो डराता है अगर असफल हो गए तो, पर वही तुम्हें उकसाता है अब कोशिश करो, जीत तुम्हारी है। तो असल में यह कोई एक नहीं है, यह 1000 चेहरों वाला छलिया है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन पर विश्वास मत करो, उसे देखो। मन को देखने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है, जब विचार आए उसे पकड़ो मत, जब भावना उठे उसे दबाओ मत, बस देखो, जैसे कोई आकाश बादलों को देखता है। बुद्ध ने सिखाया, जब तुम देखने वाले बन जाते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। यही ध्यान है, यही जागरण है। अब सवाल उठता है, मन को काबू में कैसे किया जाए? बुद्ध कहते हैं, मन को जीतने का रास्ता अनुशासन से नहीं, समझ से है। अगर तुम हर बार अपने विचार को देखकर मुस्कुरा सको, जैसे कोई माता अपने शरारती बच्चे को देखकर मुस्कुराती है, तो धीरे धीरे वह विचार कमजोर पड़ने लगता है। वो बच्चा जो रोकर चीज मांगता है, अगर तुम हर बार उसे कुछ न दो तो एक दिन वह रोना छोड़ देता है। यही सिद्धांत मन पर भी लागू होता है। बुद्ध ने कहा था, विचार उठेंगे, यह तुम्हारा अधिकार नहीं, पर उन पर चलना या नहीं चलना यह तुम्हारा चुनाव है। जब तुम अपने विचारों के साथ बहना छोड़ देते हो, तब मन तुम्हारे आदेश का पालन करने लगता है। फिर दिमाग तुम्हारा नौकर बन जाता है। वो वही करता है जो तुम कहते हो, न कि जो वह चाहता है। अब जरा सोचो, हर बार जब तुम गुस्से में बोल देते हो या किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हो, तो उसके पीछे कौन है? तुम्हारा मन। लेकिन अगर तुम उस क्षण ठहर जाओ, सांस लो और खुद से कहो, रुको, अभी सिर्फ देखो, तो वही पल तुम्हें तुम्हारा मालिक बना देता है। बुद्ध कहते हैं, जागृत व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सिर्फ देखता है। वह हर परिस्थिति को जानता है, पर उससे बंधता नहीं, और यही आजादी है। मित्रों, जब मन शांत हो जाता है तब दुनिया बदलती नहीं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। वही व्यक्ति जो पहले तुम्हें बुरा लगता था, अब तुम्हें समझ आता है। वही हालात जो पहले भारी लगते थे, अब सहज लगते हैं, क्योंकि जब दिमाग का शोर कम होता है तो हकीकत साफ दिखने लगती है। बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में कर लेना ही सच्चा बोध है, और जब यह बोध होता है तो भीतर एक अविश्वसनीय शांति उतरती है। फिर किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी से डर नहीं रहता, किसी से अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ जाते हो, मैं ही विचार नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं। तो अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ो, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई भीतर की उलझन से ही जन्म लेती है। मन को जान लो तो जीवन के रहस्य खुलने लगते हैं।
याद रखो, दिमाग हमेशा बोलेगा मुझे सही लग रहा है, पर बुद्ध की आवाज कहती है सही वह नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे, सही वह है जो तुम्हें मुक्त करे। मित्रों, जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। वो शक्ति है सजगता की शक्ति। वही बुद्धत्व की शुरुआत है और यहीं से जीवन की अगली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम केवल मन को नहीं, अपने पूरे अस्तित्व को समझने लगते हो। अब जब हमने समझ लिया कि मन और दिमाग का असली खेल क्या है, तो अगला कदम है उस शक्ति को जागृत करना जो मन को नियंत्रित नहीं करती बल्कि उसे दिशा देती है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने पूरे संसार पर विजय पाली। धीरे धीरे पढ़ो, गहराई से महसूस करो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कुंजी है जो तुम्हारे भीतर के संघर्ष को शांति में बदल सकती है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, पर बुद्ध कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, क्योंकि विरोध से केवल पीड़ा बढ़ती है, समाधान नहीं। सोचो जरा, जब भी कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तुम क्या करते हो? गुस्सा करते हो, दुखी होते हो, मन में सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन क्या उस विरोध से कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि भीतर का तूफान और तेज हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुहक है, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे वैसा नहीं मानता जैसा मैं चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि इस बात से है कि तुम यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वे जैसे हैं वैसे ही हैं। वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या मैं कुछ बदल नहीं सकता? बुद्ध ने कहा, बदलना गलत नहीं है, पर पहले स्वीकारना सीखो। बिना स्वीकार के परिवर्तन की कोई नींव नहीं होती। देखो, जीवन में जो भी आता है, खुशी हो, दुख हो, हानि हो या अपमान, सब तुम्हें कुछ सिखाने आता है। लेकिन हम उस शिक्षा को नहीं देख पाते क्योंकि हम विरोध में फंसे रहते हैं। ये क्यों हुआ? ऐसा मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलती की? इन सवालों के जाल में हम इतने उलझ जाते हैं कि अनुभव का सार ही खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे झील का पानी तब तक साफ नहीं दिखता जब तक वह शांत न हो, वैसे ही जीवन की सच्चाई तब तक नहीं दिखती जब तक मन विरोध छोड़कर स्वीकार न करे। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि हार मान लो, बल्कि ये है कि मैं इस क्षण को जैसा है वैसा देखता हूं, बिना भागे, बिना लड़ाई किए। क्योंकि हर स्थिति, हर इंसान, हर दर्द तुम्हें एक दिशा में ले जा रहा है, शायद जिसे तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। जरा याद करो, कितनी बार किसी घटना को उस समय बुरा समझा, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वही घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उसी पल तुम अगर विरोध छोड़कर स्वीकार कर लेते तो शायद दर्द कम होता और समझ ज्यादा गहरी होती। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वीकार कर लिया उसने आधा दुख वहीं समाप्त कर दिया। क्योंकि विरोध का मतलब है वास्तविकता से लड़ना, और कोई भी व्यक्ति वास्तविकता से नहीं जीत सकता। कभी बारिश हो रही हो और तुम छतरी लिए खड़े रहो तो भी तुम्हें भीगना ही पड़ेगा अगर तुम आगे नहीं बढ़ते। ऐसे ही जीवन में भी जब तुम क्यों, कैसे, कब में फंसे रहते हो तो जीवन आगे बढ़ने नहीं देता। मान लो तुम्हारे ऑफिस में बॉस ने तुम्हें डांट दिया। अब तुम पूरे दिन यही सोचते रहे, उसने मुझे सबके सामने डांटा, मैं गलत नहीं था। वो घटना तुम्हारे भीतर जलती रहती है। पर अगर तुम उसी क्षण सोचो, ठीक है, ये हुआ, मैंने इसे स्वीकार किया, अब देखता हूं कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो तुम्हारा मन शांत रहता और तुम्हारी ऊर्जा अगले कदम में लगती। स्वीकार वही कला है जो दर्द को अनुभव में और अनुभव को विकास में बदल देती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि हम उसे वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा वह है। देखो, जब तुम हवा के खिलाफ चलोगे तो थकान होगी, लेकिन जब उसी हवा के साथ चलोगे तो वही हवा तुम्हें आगे बढ़ा देगी। जीवन भी ऐसा ही है, जिसे तुम रोकना चाहते हो वही तुम्हें सिखाने आया है। स्वीकार का मतलब समझ है।
जब तुम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना को समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर विरोध नहीं रहता, सिर्फ करुणा रह जाती है। बुद्ध ने सिखाया था, जिसे तुम स्वीकार करते हो वह तुम्हें मुक्त कर देता है, और जिसे तुम अस्वीकार करते हो वह तुम्हें बांध देता है। तुम जितना किसी बात को ना कहते हो वह उतनी ही बार तुम्हारे मन में घूमती रहती है, लेकिन जब तुम उसे हां कहते हो तो वह अपनी शक्ति खो देती है। याद रखो, जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तुम्हारे हाथ में है। कोई व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, पर उस चोट से तुम पीड़ा बनाओ या समझ, वह तुम्हारे एक्सेप्टेंस पर निर्भर करता है। अब सोचो, अगर हर छोटी बात पर मन विचलित होगा, हर परिस्थिति में विरोध उठेगा, तो शांति कहां से आएगी? तुम बाहर से कितने भी सफल हो जाओ, अगर भीतर स्वीकार नहीं है तो भीतर हमेशा तूफान रहेगा। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर से शांत है वही सच्चा विजेता है। स्वीकार का अभ्यास कैसे करें? हर बार जब कुछ अप्रिय हो तो बस अपने आप से कहो, ठीक है, ये भी जीवन का हिस्सा है। इस एक वाक्य में अद्भुत शक्ति है। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम्हारा मन विरोध से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अलग स्थिरता आने लगती है। तुम वही व्यक्ति रहोगे, वही परिस्थितियां होंगी, पर उनका असर तुम पर वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम समझ गए हो, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण का मालिक हूं। बुद्ध का यही सार है, स्वीकार से ही शांति जन्म लेती है, विरोध से केवल भ्रम। जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि जो है वही होना था, वो वर्तमान में जीना सीख जाता है, और जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। इसलिए मित्रों, अगली बार जब कोई घटना तुम्हारे विरुद्ध हो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षा न पूरी करे, जब कोई योजना टूट जाए, तो खुद से बस इतना कहना, ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाक्य छोटा है, पर इसका असर जीवन बदल सकता है, क्योंकि यही वाक्य तुम्हें विरोध से बाहर निकालकर शांति में ले जाएगा। और जब मन शांत होता है तो बुद्धत्व प्रकट होता है। बुद्ध का मार्ग यहीं से शुरू होता है। विरोध छोड़ो, स्वीकार करो, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही मेडिटेशन का पहला कदम है, और यही वह अवस्था है जहां से अगला द्वार खुलता है। जब तुम स्वीकारना सीख जाते हो, तब तुम आसक्ति से मुक्त होना सीखते हो, और वहीं से आरंभ होता है छोड़ने की शक्ति। रात की गहराई में जब सब सो जाते हैं, तब भी एक आवाज भीतर चलती रहती है, कल ऐसा नहीं करना था, भविष्य में अगर ऐसा हो गया तो। और वही आवाज धीरे धीरे हमारे भीतर की शांति को चुरा लेती है। बुद्ध कहते हैं, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं वही सबसे जरूरी है, क्योंकि सच्चा जीवन न बीते कल में है, न आने वाले कल में, वो बस अब में है, इस क्षण में, यहीं, अभी। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस अभी में नहीं जीते। उनके शरीर आज में है, पर मन या तो कल में भटक रहा है या भविष्य में भाग रहा है। तुम भी सोचो जरा, जब तुम चलते हो तो क्या सच में चलते हो, या तुम्हारा मन किसी बीती घटना में उलझा होता है? जब तुम खाना खाते हो तो क्या सच में उस भोजन का स्वाद महसूस करते हो, या मन ऑफिस, रिश्ते और आने वाले कामों में भटक रहा होता है? हम हर पल कहीं और होते हैं, और इसीलिए जीवन हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, कभी बीते हुए कल की बातों में फंस जाता हूं, कभी आने वाले भविष्य को लेकर डरता हूं, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो बस एक काम करो, जहां हो वहां रहो। वो व्यक्ति हैरान हुआ, बोला, इसका क्या मतलब? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम चलते हो तो बस चलो, जब खाते हो तो बस खाओ, जब सोते हो तो बस सो। पर तुम तो ऐसा करते नहीं। तुम्हारा शरीर यहां है, पर तुम्हारा मन कहीं और भागता रहता है। यही तुम्हारे दुख की जड़ है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई सुंदर पल तुम्हारे सामने था, पर तुम उसे महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह फंसा था। कभी किसी अपमान में, कभी किसी उम्मीद में, कभी किसी डर में। जीवन हर पल तुम्हें छू कर निकलता रहता है, पर तुम उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम अभी में नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख गया उसने मृत्यु को भी पार कर लिया। वर्तमान में जीना आसान नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है
भागना। वो या तो अतीत में भागता है जहां पछतावा है, या भविष्य में भागता है जहां भय है। पर बुद्ध कहते हैं, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। दोनों में सच्चाई का कोई अंश नहीं। सत्य केवल वर्तमान में है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर किसी व्यक्ति को तीर लगे तो क्या वो पहले तीर के दर्द से ज्यादा पीड़ा दूसरे तीर से पाएगा? शिष्य बोले, दूसरे तीर से। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहला तीर है जो परिस्थिति तुम्हें देती है, दूसरा तीर है जो तुम खुद अपने विचारों से चलाते हो। ये क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब आगे क्या होगा? पहला तीर तुम रोक नहीं सकते, पर दूसरा तीर तुम्हारे हाथ में है। यही अंतर है एक सचेत और असचेत व्यक्ति में। आज इंसान का दिमाग तेज है, पर मन बेचैन है, क्योंकि हम सब हर पल किसी दौड़ में हैं, जो बीत गया उसे सुधारने की, या जो आने वाला है उसे पकड़ने की। पर भूल जाते हैं कि जो है वही सबसे अनमोल है। बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता छोड़ो, अतीत पर पछतावा छोड़ो, और वर्तमान में इतने जीवंत बनो कि तुम्हारे भीतर से आनंद फूट पड़े। जरा खुद से पूछो, जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर पलों को याद करते हो तो क्या वो किसी भविष्य की चिंता में थे? नहीं, वो तब थे जब तुम पूरी तरह उस पल में डूबे थे। किसी की हंसी में, किसी गीत में, किसी बारिश की बूंद में। वो क्षण अमर हो गए क्योंकि तुम उस समय वर्तमान में थे। आज हर व्यक्ति यही कहता है, मुझे शांति चाहिए, पर शांति कोई अलग चीज नहीं, वो बस अभी में मौजूद है। जब तुम अतीत और भविष्य के जाल से निकल आते हो तो शांति खुद ब खुद तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, शांति कहीं बाहर नहीं। जब मन वर्तमान को स्वीकार करता है तो शांति वहीं जन्म लेती है। एक छोटा सा अभ्यास बुद्ध ने बताया था। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ क्षण ऐसे बिताओ जहां तुम सिर्फ सांस को महसूस करो, ना अतीत ना भविष्य, बस सांस। जो अभी है वो सांस तुम्हें जीवन से जोड़ती है, क्योंकि सांस ही वो पुल है जो तुम्हें अभी से मिलाती है। जब तुम सांस को गहराई से महसूस करते हो तो मन शांत हो जाता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं, और उसी क्षण तुम अपने भीतर उतरते हो। यही ध्यान है, यही लिविंग इन द मोमेंट है। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका प्रमाण था। उनके चेहरे पर जो स्थिर मुस्कान थी वो इसीलिए थी क्योंकि वे अब में जीते थे। न अतीत ने उन्हें बांधा, न भविष्य ने उन्हें डराया। वे हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करते थे जैसा वह था। उन्होंने कहा था, कल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, और वर्तमान क्षण यही जीवन है। पर हम क्या करते हैं? कल की गलती को आज भी ढोते हैं, भविष्य के डर को आज भी पालते हैं। इसलिए हम कभी भी पूर्णतः जीवित नहीं होते। हम केवल जीने की कोशिश करते रहते हैं। सोचो जरा, जब तुम अतीत को ढोते हो तो वो ऐसा है जैसे मरे हुए को कंधे पर लेकर चलना। वो हर कदम पर तुम्हें नीचे खींचता है। और जब तुम भविष्य के भय में जीते हो तो वो ऐसा है जैसे धुंध में चलना, जहां तुम कुछ देख नहीं सकते फिर भी दौड़ रहे हो। पर जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम देख पाते हो कि जीवन कितना सुंदर है। हर सांस, हर ध्वनि, हर अनुभव एक वरदान है। बुद्ध ने कहा, ध्यान का सार यही है कि जब तुम कुछ भी करो तो पूरी तरह उस क्रिया में उपस्थित रहो। अगर तुम चल रहे हो तो महसूस करो कि कदम जमीन को छू रहे हैं। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो, बिना मन में अपने जवाब तैयार किए। अगर तुम खाना खा रहे हो तो हर कौर में जीवन की कृपा को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक गहराई है जिसमें उतरना है। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर पल को संपूर्णता से जीना, न बीते को दोष देना, न आने वाले से डरना। बस इस क्षण को स्वीकारना, जैसा है वैसा, क्योंकि सच्चा आनंद न कल में है न कल आने में, वो इसी क्षण में है। और याद रखो, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख गया वो किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। वो आज को इतना सुंदर बना देता है कि कल अपने आप सुंदर हो जाता है। तो मित्रों, अब से अपने जीवन के हर क्षण में थोड़ा रुकना सीखो। जब सूरज डूबे तो उसे महसूस करो। जब हवा चेहरे को छुए तो उसकी ठंडक को सच में महसूस करो। जब कोई तुम्हें मुस्कुराए तो पलटकर मुस्कुराना मत भूलो, क्योंकि शायद यही वो क्षण है जो कल याद बनेंगे, पर तुम उन्हें तभी पकड़ पाओगे
जब आज उन्हें जियोगे। यही बुद्ध का सार है। सच्चा जीवन केवल अब में है। अतीत केवल एक कहानी है, भविष्य केवल कल्पना और वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई। और जब व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है तो उसके भीतर से भय मिट जाता है, क्योंकि जो अब को जीता है वो जानता है कुछ भी स्थायी नहीं। और यहीं से आरंभ होता है बुद्ध का अगला ज्ञान, अनित्य का बोध। कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता। क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं? क्यों कुछ लोग सब छोड़कर भी भीतर शांति नहीं पा पाते? क्यों जिंदगी एक छोर से दूसरे छोर तक झूलती रहती है, कभी अति में, कभी अभाव में? यही वो जगह है जहां बुद्ध की वाणी गूंजती है, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, जैसे सितार की तार अगर बहुत कसी हो तो टूट जाती है और बहुत ढीली हो तो सुर नहीं देती, वैसे ही जीवन का तार भी संतुलन से ही मधुर बनता है। मित्रों, जीवन भी एक सितार की तरह है। अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा कसते हैं, अत्यधिक मेहनत, लालसा या नियंत्रण से, तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। और अगर इसे ढीला छोड़ देते हैं, आलस्य, उदासीनता या निराशा से, तो जीवन बेसुरा हो जाता है। बुद्ध ने समझाया, ना अधिक भोग, ना अधिक त्याग, यही मध्यम मार्ग है। क्योंकि जो व्यक्ति हर चीज में संतुलन सीख लेता है, वही भीतर शांति पाता है। एक बार की बात है, जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा था, वे 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इतना कठोर कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, सांसें धीमी पड़ने लगीं। फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वे नदी किनारे बैठे थे, भूखे, थके, लगभग बेहोश। तभी पास से एक स्त्री अपने पुत्र को वीणा सिखा रही थी। वह कह रही थी, बेटा, तार को न ज्यादा कसो, न ज्यादा ढीला रखो, तभी संगीत निकलेगा। बुद्ध ने आंखें खोलीं और यही शब्द उनके जीवन का मोड़ बन गए। उन्होंने समझ लिया, अति से सत्य नहीं मिलता, संतुलन से मिलता है। और वहीं से मध्यम मार्ग की उत्पत्ति हुई। हमारे जीवन में भी यही गलती होती है। कोई अपनी इच्छाओं में इतना डूब जाता है कि कभी तृप्त नहीं होता। हर दिन नई चाह, नई लालसा, नया सुख खोजता है। वह कहता है, थोड़ा और मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो सब छोड़ देता है, रिश्ते, काम, सुख, और सोचता है कि यही शांति है। पर मन तो अंदर से वही है, अधूरा, बेचैन, भटकता हुआ। बुद्ध ने कहा था, ना भोग से शांति मिलती है, ना त्याग से। शांति केवल समझ से मिलती है। समझो इसका अर्थ। संतुलन का अर्थ यह नहीं कि कुछ मत करो, बल्कि इतना करो जितना आवश्यक है। इतना खाओ जितना शरीर मांगता है। इतना काम करो जितना मन संभाल सके। इतनी नींद लो जितनी आत्मा को तरोताजा करे। इतना सोचो जितना आवश्यक हो, बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि अति हर चीज को विष बना देती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस मध्यम मार्ग को भूल जाते हैं। कभी काम के पीछे इतने भागते हैं कि परिवार को भूल जाते हैं। कभी आराम के पीछे इतने डूब जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। कभी किसी से इतना प्यार करते हैं कि खुद को खो देते हैं। कभी किसी से इतनी दूरी बना लेते हैं कि भीतर खालीपन रह जाता है। संतुलन खोते ही शांति चली जाती है। यही कारण है कि आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी बेचैन है, क्योंकि वो एक तरफ झुका हुआ है, या तो अधिक पाने की दौड़ में, या सब कुछ त्याग देने की जिद में। बुद्ध कहते हैं, मध्यम मार्ग कोई रास्ता नहीं, यह जीने की कला है। यह वो स्थिति है जहां आप भीतर और बाहर दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। जहां आप भोग भी करते हैं पर भोग के गुलाम नहीं बनते। जहां आप त्याग भी करते हैं पर त्याग के अहंकार में नहीं डूबते। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 चरम रास्ते हैं। एक है भोग का, जहां सब कुछ है लेकिन मन तृप्त नहीं। दूसरा है त्याग का, जहां कुछ भी नहीं पर मन शांत नहीं। और इनके बीच है बुद्ध का मार्ग, मध्यम मार्ग, जहां आप जीते हैं मगर आसक्ति के बिना। जहां आप प्रेम करते हैं लेकिन अधिकार के बिना। जहां आप कमाते हैं लेकिन लालच के बिना। जहां आप त्यागते हैं लेकिन दिखावे के बिना। यही जीवन का सच्चा संगीत है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति मध्यम मार्ग पर चलता है वह लहरों में भी स्थिर रहता है। सोचिए, हमारा मन समुद्र की तरह है। कभी खुशियों की लहरें उठती हैं, कभी दुख की, कभी सफलता की, कभी असफलता की।
अगर हम हर लहर के साथ बहने लगें तो जीवन डूब जाएगा, पर अगर हम भीतर के केंद्र पर टिक जाएं, जैसे बुद्ध टिके थे, तो चाहे कितनी भी आंधियां आएं, मन शांत रहता है। मित्रों, अति किसी भी रूप में बंधन बन जाती है। अत्यधिक काम करने की अति, अत्यधिक सोचने की अति, अत्यधिक चाहने की अति, अत्यधिक डरने की अति, हर अति मन को कैद कर देती है। और बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें यही सिखाता है कि कैसे भीतर से मुक्त हुआ जाए। मान लीजिए आपने ठंड में बहुत मोटे कपड़े पहन लिए तो गर्मी लगने लगेगी, और अगर बिल्कुल नहीं पहने तो ठंड से कांपोगे। दोनों गलत हैं। सही क्या है? मध्यम, वही जो शरीर को सहज रखे। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन को सहज रखो, कृत्रिम नहीं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जिसे तुम भोग कहते हो वह केवल इंद्रियों का खेल है, और जिसे तुम त्याग कहते हो वह अहंकार का दूसरा रूप है। सत्य इन दोनों के बीच में है। अर्थात अगर तुम केवल सुख की तलाश में हो तो तुम अपने दुख बढ़ा रहे हो, और अगर तुम सब सुखों से भाग रहे हो तो भी तुम मन के विरोध में जा रहे हो। मन को विरोध से नहीं, समझ से जीता जाता है। आज का मनुष्य हर चीज में अति करता है। अति काम, अति तनाव, अति इच्छाएं, अति सोशल मीडिया, अति तुलना, और फिर कहता है शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराकर कहते, शांति मिलती नहीं, बनाई जाती है संयम से, संतुलन से और मध्यम मार्ग से। इसीलिए अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो अपने जीवन से अति शब्द मिटा दो। थोड़ा कम बोलो पर प्रेम से बोलो। थोड़ा कम खाओ पर जागरूकता से खाओ। थोड़ा कम काम करो पर एकाग्रता से करो। थोड़ा कम सोचो पर गहराई से सोचो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन संगीत बन जाएगा। बुद्ध का मध्यम मार्ग केवल शरीर या कर्म का नहीं, बल्कि विचारों का भी है। अगर तुम बहुत ज्यादा उम्मीदें रखोगे तो निराशा पाओगे। अगर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखोगे तो जीवन नीरस लगेगा। पर अगर तुम संतुलित उम्मीद रखोगे तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। बुद्ध कहते हैं, जीवन तब सुंदर लगता है जब तुम अति छोड़कर संतुलन अपनाते हो, क्योंकि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। ना सुख में बहो, ना दुख में डूबो, बस साक्षी बनो। यही मध्यम मार्ग है। मित्रों, जब तुम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे जीवन में सहजता आने लगती है। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती। अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता। अब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम दोनों छोरों से मुक्त हो गए हो। याद रखो, भोग का अंत दुख में होता है, त्याग का अंत अहंकार में, पर मध्यम मार्ग का अंत प्रज्ञा में होता है, जहां बुद्धत्व खिलता है, जहां तुम न अधिक मांगते हो न अधिक छोड़ते हो, बस हो जाते हो। और जब इंसान हो जाता है तब वही असली जीवन होता है, तब वही सच्चा आनंद होता है, तब वही शांति होती है जो ना बाहर से आती है ना बाहर जाती है। तो मित्रों, आज एक संकल्प लीजिए, अब ना अति में रहेंगे ना अभाव में। अब जीवन को सहजता से जिएंगे। अब न ज्यादा चाहेंगे न ज्यादा छोड़ेंगे, बस मध्यम मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां मन की गहराई और जीवन की सच्चाई एक हो जाती है। स्वयं को जानो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही जीवन को जान लेता है। कभी महसूस किया है, कई बार हम जिंदा तो होते हैं पर जीते नहीं। हम सांस लेते हैं पर उस सांस का एहसास नहीं करते। हम खाते हैं पर भोजन का स्वाद नहीं लेते। हम चलते हैं पर रास्ते को नहीं देखते। हम सुनते हैं पर समझते नहीं। हम बोलते हैं पर जुड़ते नहीं। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई और हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल चला रहा हो। हमारा मन या तो बीते हुए कल में अटका होता है या आने वाले कल में उलझा हुआ, और इसी भाग दौड़ में वर्तमान हमारे हाथों से फिसल जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति सजग है वही वास्तव में जीवित है, बाकी सब तो बस चलती फिरती लाशें हैं। मित्रों, बुद्ध की शिक्षा का मूल सार यही था, सजग रहो, क्योंकि सजगता ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। सजगता ही ध्यान है, सजगता ही शांति है, सजगता ही मुक्ति है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान का मन कहीं और होता है, वह यहां नहीं होता। बुद्ध ने कहा, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाना खाओ, जब चल रहे हो तो केवल चलो, जब सोच रहे हो तो केवल सोचो। पर हम ऐसा नहीं करते। हम खाना खाते हैं लेकिन दिमाग में सोचते हैं,
कल ऑफिस में क्या हुआ था या कल क्या करना है। हम चलते हैं पर ध्यान मोबाइल पर होता है। हम किसी से बात करते हैं पर मन किसी और बात में उलझा होता है। यही हमारी बेचैनी की जड़ है। हम कभी अब में नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही मृत्यु को भी पार कर जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण में उपस्थित होता है वह हर क्षण में नया जन्म लेता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पानी पीते हो तो बस पानी पीना, जब तुम सांस लेते हो तो बस सांस लेना, यही ध्यान है। शिष्य ने कहा, पर इसमें खास क्या है? बुद्ध बोले, खास यही है कि कोई ऐसा करता नहीं, क्योंकि हम हर पल को अधूरा जीते हैं। हमारा शरीर यहां होता है पर मन कहीं और भटकता रहता है, और जहां मन नहीं होता वहां जीवन नहीं होता। मित्रों, बुद्ध के अनुसार सजगता का अर्थ है अपने हर विचार, हर क्रिया, हर भावना के प्रति पूरी तरह उपस्थित होना। जैसे ही तुम सजग होते हो, मन शांत हो जाता है। सजगता कोई साधना नहीं, यह तो जागृति है। यह जानना कि तुम इस पल में हो। जब तुम चल रहे हो तो अपने कदमों की आवाज सुनो। जब तुम हवा में सांस लेते हो तो उसके स्पर्श को महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरे मन से सुनो। तुम देखोगे कि जीवन अचानक बदल गया है। हर चीज में एक गहराई, एक सुंदरता, एक अर्थ दिखाई देने लगेगा। लेकिन हमारा मन, वह या तो भूतकाल की गलियों में घूमता रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वह या तो पछताता है या डरता है, और यही वह कारण है जिससे इंसान दुखी है। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं है, जो है वह केवल यह क्षण है। लेकिन हम उसी क्षण से भाग रहे हैं। हमारा ध्यान कहीं और है। हम न भूत को छोड़ पा रहे हैं, न भविष्य को आने दे पा रहे हैं, और यही असंतुलन हमें भीतर से तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम नदी के किनारे बैठे हो, सामने सूरज उग रहा है, हवा धीरे धीरे बह रही है, लेकिन तुम्हारा मन क्या कर रहा है? वह सोच रहा है, कल उसने ऐसा क्यों कहा, या आज मीटिंग में क्या होगा। तुम वहां हो पर सच में वहां नहीं हो। यही है असजगता, यही है दुख की जड़। बुद्ध ने अपने जीवन में सजगता को सिर्फ कहा नहीं, जिया था। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। चलते हुए भी वे कहते, हर कदम को देखो, हर श्वास को महसूस करो, हर शब्द को समझो, क्योंकि हर क्रिया अगर जागरूकता से हो तो वही ध्यान बन जाती है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम हर कार्य में सजग हो जाओ तो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। यहां तक कि रोटी बनाना, पानी पीना, झाड़ू लगाना, सब ध्यान है, यदि तुम उस क्षण में पूरे मन से उपस्थित हो। मित्रों, हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम वर्तमान को सिर्फ एक रास्ता मानते हैं, मंजिल नहीं। हम सोचते हैं, बस ये पल बीत जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, खुशी कोई भविष्य की मंजिल नहीं, यह तो इस पल की समझ है। जब तुम अब में जीते हो तो भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, भूतकाल की छाया मिट जाती है, तुम केवल हो जाते हो, और वही सबसे बड़ी शांति है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम चलते हो तो सोचते क्या हो? वह बोला, कभी काम, कभी परिवार, कभी भविष्य। बुद्ध ने कहा, इसीलिए तुम दुखी हो। जब तुम चलो तो बस चलो। वह व्यक्ति कुछ दिनों बाद लौटा। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, भगवान, अब मैं हर कदम को महसूस करता हूं। अब मन भागता नहीं, अब वह शांत है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम सच में जीवित हो। मित्रों, सचेतनता हमें यह सिखाती है कि जीवन भागने से नहीं, रुकने से मिलता है। रुक कर देखो, कितनी सुंदर है ये हवा, कितना मधुर है ये पल, कितनी गहराई है तुम्हारे भीतर। पर जब तुम भागते हो तो सब धुंधला हो जाता है, और जब तुम सजग होते हो तो जीवन जैसे नया रंग ले लेता है। कई लोग कहते हैं, ध्यान करने का समय नहीं मिलता। बुद्ध कहते, समय नहीं मिलता क्योंकि तुम हर पल खो देते हो। तुम्हें अलग समय निकालने की जरूरत नहीं, बस जो कर रहे हो उसमें जागो। वो खाना हो, बात करना हो, काम करना हो, हर काम को पूर्णता से करो। जब तुम मोबाइल स्क्रॉल करते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम सांस ले रहे हो? नहीं। जब तुम खाना खाते हो,
क्या तुम जानते हो कि उस भोजन का स्वाद क्या है? नहीं, हम इतने ऑटोमेटिक मोड में जी रहे हैं कि जीवन खुद एक मशीन बन गया है। बुद्ध कहते हैं, जीवन को मशीन मत बनाओ, हर पल में चेतना भरो, और जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन बदल जाता है। फिर वही काम जो पहले बोझ लगता था वह आनंद बन जाता है। फिर वही रास्ता जो पहले लंबा लगता था वह सुंदर लगने लगता है। फिर वही लोग जो पहले खटकते थे वे भी प्रिय लगने लगते हैं, क्योंकि अब तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, जी रहे हो। बुद्ध ने कहा था, हर सांस में ध्यान है, हर कदम में ज्ञान है, हर क्षण में जागृति है, बस देखने की आंख चाहिए। तो जब तुम अगली बार सांस लो तो रुककर उसे महसूस करना। जब अगली बार पानी पियो तो स्वाद को जानना। जब अगली बार किसी से बात करो तो सच में सुनना। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। एक हल्कापन, एक शांति, एक मुस्कान। सचेतनता का अभ्यास कोई ध्यान की मुद्रा नहीं, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम जागरूक हो तो हर पल तुम्हें वही सिखाता है जो जरूरी है। फिर तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब की जरूरत नहीं रहती। जीवन ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करने का एक ही मार्ग है, उसे वर्तमान में रखना। क्योंकि मन जब भूतकाल में जाता है तो दुख पैदा करता है, जब भविष्य में जाता है तो डर पैदा करता है, पर जब वह वर्तमान में होता है तो शांति पैदा करता है। तो मित्रों, आज एक छोटा सा प्रयोग करो। बस एक दिन ऐसा बिताओ जिसमें तुम पूरी तरह जागरूक रहो। जो भी करो पूरे मन से करो। चलो तो चलो, सोचो तो सोचो, हंसो तो हंसो। फिर देखना दिन के अंत में तुम्हारे भीतर कितनी शांति होगी। यही बुद्ध का संदेश है। साधना बाहर नहीं है, वह इसी क्षण में है। बस जागो। याद रखो, सजगता कोई कार्य नहीं है, यह अवस्था है। यह कोई साधना नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उतर जाते हो तो हर दुख, हर चिंता, हर भय स्वयं मिट जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम सजग होते हो तो हर क्षण ध्यान बन जाता है, और जब तुम असजग होते हो तो हर क्षण अज्ञान। तो अब चुनाव तुम्हारा है, अज्ञान में जीना है या सजगता में जागना है। मित्रों, जीवन का असली स्वाद तभी मिलता है जब हम उसे अभी में जीते हैं, क्योंकि यही अब वह दरवाजा है जिसके पार शांति, आनंद और बोध है। और अब यहीं से अगली बात जन्म लेती है, आत्मज्ञान। स्वयं को जानो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही जीवन के अर्थ को समझ लेता है। कभी आपने सोचा है कि जब मन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो अंदर एक बेचैनी क्यों उठती है? जब कोई आपका अपमान करता है तो भीतर आग सी क्यों लग जाती है? और जब कोई अपने से दूर चला जाता है तो दिल क्यों भारी पड़ जाता है? यही तीन भाव, लोभ, क्रोध और मोह, वो तीन जहरीले बीज हैं जिनसे हमारे सारे दुख उगते हैं। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। तृष्णा यानी तृष्णा, पाने की प्यास, अधिकार की लालसा, नियंत्रण की चाह। इसी से जन्म लेता है लोभ, लालच। इसी से जलता है क्रोध, गुस्सा, और इसी से बंधता है मोह, लगाव। इन तीनों के जाल में फंसकर इंसान बार बार जन्म लेता है दुख में, भ्रम में और बेचैनी में। दोस्तों, जरा ठहरिए। कभी गौर किया है, हमारा पूरा जीवन इन तीनों भावों के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठते ही लोभ शुरू हो जाता है, आज ज्यादा पैसे कमाने हैं, ज्यादा नाम कमाना है। फिर किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो क्रोध भड़क उठता है, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। और शाम तक मोह आ जाता है, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा घर। हम हर पल किसी ना किसी चीज से बंधे रहते हैं, और यही बंधन दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज को पकड़ लेते हो तुम दुख को पकड़ लेते हो। कभी आपने देखा है एक नदी को? वो बहती रहती है, क्योंकि वह किसी किनारे को पकड़कर नहीं बैठती। अगर नदी यह सोच ले कि मुझे यहीं ठहरना है तो वही उसका अंत होगा। हम भी वैसी ही नदियां हैं, बस फर्क इतना है कि हमने बहना छोड़ दिया है। हमने रिश्तों को, वस्तुओं को, विचारों को, पहचान को पकड़ लिया है, और अब हम बहने की बजाय रुक गए हैं वहीं जहां दुख की शुरुआत होती है। पहला जहर, लोभ, लालच। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं,
वह कभी खुश नहीं रह सकता। लोभ एक आग है जो बुझती नहीं, बल्कि जितना तेल डालो उतनी भड़कती जाती है। आपने देखा होगा, एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं, वह सोचता है कि बस थोड़े पैसे मिल जाएं तो जीवन सुकून भरा हो जाएगा। जब पैसे आ जाते हैं तो मन कहता है अब और चाहिए, फिर कहता है नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने सिखाया कि लोभ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की खालीपन से जन्मता है। जब मन खाली हो तब उसे कुछ भरने की जरूरत महसूस होती है और हम बाहर चीजें खोजने लगते हैं, धन, वस्त्र, लोग, प्रशंसा। परंतु बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने भीतर संतोष नहीं खोजोगे तो बाहरी चीजें तुम्हें और अधूरा बना देंगी। एक बार एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने सब कुछ अपने बाहर जमा किया है और अपने भीतर कुछ नहीं रखा। वह व्यक्ति चुप रह गया। उस दिन पहली बार उसने खुद से मुलाकात की। दूसरा जहर, क्रोध, गुस्सा। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम जलता हुआ अंगारा किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन उस अंगारे से पहले तुम खुद जल जाते हो। कितना गहरा सत्य है यह। हम सोचते हैं कि क्रोध किसी को सजा देगा, लेकिन असल में वो हमें अंदर से जला देता है। आपने अनुभव किया होगा, जब हम गुस्से में होते हैं तब मन में तूफान उठता है, चेहरा तपने लगता है, शरीर कांपने लगता है। उस पल हम खुद अपने भीतर के शांति के मंदिर को जला देते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं क्रोध को नियंत्रित कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, क्रोध को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, उसे समझो। शिष्य चौंक गया। समझो मतलब? बुद्ध बोले, जब तुम देखो कि क्रोध उठ रहा है, उसे तुरंत पहचानो। देखो वह कहां से आ रहा है, किसी अपेक्षा से, किसी अहंकार से या किसी डर से। और सच तो यही है, क्रोध हमेशा मेरी बात नहीं मानी गई से जन्मता है, मेरी राय नहीं सुनी गई, मेरे साथ अन्याय हुआ, यानी क्रोध हमेशा मैं से शुरू होता है। और बुद्ध ने कहा था, जहां मैं है वहां दुख है। इसलिए जब अगली बार क्रोध उठे तो उसे दबाने की कोशिश मत करना, उसे पहचानो। अपने भीतर कहो, हां, यह क्रोध है, लेकिन मैं यह नहीं हूं। तुम देखोगे वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तीसरा जहर, मोह, लगाव। बुद्ध ने कहा, जिससे तुम प्रेम करते हो उससे लगाव मत रखो, क्योंकि जब वह बदल जाएगा तो तुम दुखी हो जाओगे। मोह वह बंधन है जो प्रेम को भी दुख में बदल देता है। मोह कहता है यह मेरा है, और प्रेम कहता है यह मैं हूं। हम मोह में पड़कर रिश्तों को अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा दोस्त, मेरा घर। और जब ये सब बदलते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा। अगर तुम इस सत्य को समझ लोगे तो मोह का बंधन खुद ही ढह जाएगा। सोचो, एक फूल खिलता है, सुंदर लगता है, पर हम उसे तोड़ लेते हैं क्योंकि हम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, और कुछ ही घंटों में वो मुरझा जाता है। अगर हम उसे उसकी जगह पर खिलने देते तो वो सुंदर भी रहता और जीवित भी। वैसे ही जब हम किसी व्यक्ति या चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो वही संबंध मरने लगता है। मोह का यही विष है, वह प्रेम को भी जकड़ देता है। बुद्ध ने कहा था, संसार में 3 जहर हैं, लोभ, क्रोध और मोह। इनसे मुक्ति पाना ही निर्वाण की राह है। लेकिन यह मुक्ति कैसे मिले? क्या इन भावों को दबाना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कहा, उन्हें दबाओ मत, समझो। जब तुम सजग होकर देखो कि मेरे भीतर अभी लोभ उठ रहा है, तो तुम उससे अलग हो जाते हो। जब तुम महसूस करो कि अभी मैं गुस्से में हूं, तो तुम गुस्सा नहीं रह जाते, तुम साक्षी बन जाते हो। और जब तुम जानो कि मैं किसी व्यक्ति से बहुत अधिक चिपक गया हूं, तो वह चिपकाव ढीला पड़ने लगता है। यही सचेतनता है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख गया, वह अपने जीवन को समझना सीख गया। देखिए, लोभ हमें भविष्य में धकेलता है और चाहिए और मिलेगा। क्रोध हमें अतीत में फंसाता है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया। और मोह हमें वर्तमान से काट देता है।
ये मेरा है, ये ना चला जाए। तीनों मिलकर हमें उस पल से दूर ले जाते हैं जहां सच्चा जीवन बह रहा है, वर्तमान क्षण में। बुद्ध ने कहा, सिर्फ वही व्यक्ति जी रहा है जो इस क्षण में है, बाकी सब सो रहे हैं। दोस्तों, जब तुम लोभ, क्रोध और मोह से ऊपर उठना शुरू करते हो तो भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वो शांति शब्दों से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो अनुभव है, एहसास है। उस शांति में न कोई इच्छा होती है, न कोई भय, न कोई बंधन। वहां केवल तुम हो, अपने असली रूप में। और यही है निर्वाण, जहां मन के सारे तूफान शांत हो जाते हैं। तो आज खुद से पूछो, तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो? किस व्यक्ति से चिपके हुए हो? किस बात का गुस्सा अब तक दिल में जल रहा है? क्योंकि जब तक ये तीन जहर भीतर हैं, तब तक सच्चा सुकून बाहर नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कहा था, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम लो। जब भी मन में कोई इच्छा उठे, ठहर जाओ और देखो, क्या यह सच में जरूरी है? जब क्रोध उठे, गहरी सांस लो और कहो, मैं इसे देख रहा हूं। जब किसी से मोह बढ़े, समझो, सब अस्थाई है। ऐसे ऐसे छोटे क्षणों में ही ज्ञान जन्म लेता है, और यही बुद्ध का मार्ग है, एक एक सांस में जागरूक होना। बुद्ध ने कहा, सावधान रहो, क्योंकि मन हर पल तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। वो कभी कहेगा, थोड़ा और चाहिए, कभी कहेगा, इससे बदला लो, कभी कहेगा, इसको खोना मत। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि ये सब मन के खेल हैं, तब तुम उसके पार चले जाओगे और वहीं से शुरू होगी सच्ची आजादी, जहां तुम न लोभ में बंधे हो, न क्रोध में जल रहे हो, न मोह में फंसे हो। वहां सिर्फ शांति है, प्रकाश है और आनंद है। दोस्तों, बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है। अपना मन साफ करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मन शुद्ध हो जाता है तो जीवन एक मंदिर बन जाता है, जहां हर सांस एक प्रार्थना है, हर कदम एक ध्यान है और हर क्षण एक उत्सव है। और यही बुद्ध ने कहा, जब मन लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाता है, तब व्यक्ति भीतर से प्रकाशमान हो उठता है। वो बाहर की वस्तुओं में आनंद नहीं खोजता, बल्कि अपने भीतर ही आनंद बन जाता है। कभी रात के सन्नाटे में आपने महसूस किया है कि दुनिया भले ही शोर से भरी हो, पर मन के भीतर कुछ ऐसा कोना होता है जो सिर्फ समझे जाने की चाह रखता है, जहां न कोई तर्क चाहिए, न कोई बहस, बस थोड़ी सी करुणा चाहिए, थोड़ा सा प्रेम चाहिए। और यही वो जगह है जहां से बुद्ध का ज्ञान शुरू होता है। उन्होंने कहा था, घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। यही सनातन नियम है। जब बुद्ध ने यह कहा तो उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं बोले, उन्होंने मनुष्य के हृदय की असली प्रकृति को उजागर किया। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर करुणा जाग गई, उस दिन तुमने अपने भीतर के बुद्धत्व को छू लिया। बुद्ध के जीवन में एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपमानित किया, बुरा भला कहा, उन पर झूठे आरोप लगाए। लोगों को लगा कि अब बुद्ध उसे रोकेंगे, शायद उसे दंड देंगे, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्ति चुप रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके क्रोध का जवाब करुणा से दिया था। यही बुद्ध का संदेश है। करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि क्रोध तुम्हें क्षणिक शक्ति देता है, पर करुणा तुम्हें अनंत शांति देती है। आज हम सबके भीतर एक युद्ध चल रहा है। हर कोई किसी से नाराज है, किसी से दुखी है, किसी पर क्रोधित है। हम सोचते हैं कि जो हमें चोट पहुंचाए उसे हम भी चोट पहुंचाएं, पर बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने किसी को दुख देने की कोशिश की, तो पहले वह दुख तुम्हारे ही भीतर जन्म लेता है। सोचिए जरा, जब तुम किसी से नफरत करते हो तो उस व्यक्ति को नहीं, अपने मन को जहर पिलाते हो। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी आंखों की चमक बुझ जाती है, तुम्हारी आत्मा सिमट जाती है। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उठती है, एक हल्कापन, एक शांति,
एक स्वतंत्रता महसूस होती है। यही बुद्धत्व है, जब तुम किसी को दोष देने के बजाय उसे समझने लगो। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई थी। एक बार एक भिक्षु जंगल में ध्यान कर रहा था। अचानक एक स्त्री वहां आई। उसके पीछे उसका पति उसे मारने आ रहा था। वह भिक्षु डर गया, क्योंकि अगर वह उस स्त्री की रक्षा करता तो हिंसा होती, और अगर वह कुछ न करता तो करुणा मर जाती। वह उलझ गया। फिर बुद्ध ने कहा, करुणा का अर्थ केवल किसी को बचाना नहीं है। करुणा का अर्थ है सही दृष्टि से देखना। कभी कभी करुणा का रूप मौन होता है, और कभी कभी करुणा का रूप साहस। यानी प्रेम सिर्फ फूल नहीं है, उसमें तलवार जैसी सजगता भी है। जो प्रेम में जागता है वह मूर्ख नहीं बनता, बल्कि जागरूक बनता है। वह हर स्थिति को प्रेम से संभालता है, लेकिन मूर्खता से नहीं। आज हमारी दुनिया में करुणा की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में, हर जगह लोग प्रतिक्रिया में जी रहे हैं। कोई किसी की बात पर तुरंत आहत हो जाता है, कोई बदले में चोट देने की सोचता है। पर बुद्ध कहते हैं, दूसरों की अज्ञानता देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि एक दिन तुम भी वहीं थे। ये वाक्य अगर हर कोई समझ ले तो आधी दुनिया शांत हो जाए। बुद्ध के जीवन में एक और प्रसंग है। एक दिन वे भिक्षा मांगने एक गांव गए। लोगों ने उन पर मिट्टी फेंकी, गालियां दी। शिष्य बहुत दुखी हुए, बोले, भगवान, हम इन लोगों को क्यों सहें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे धरती पर कोई गंदगी डाल दे तो धरती गंदगी नहीं फेंकती, वैसे ही करुणा वाला व्यक्ति अपमान लौटाता नहीं, उसे धारण करके उसे मिटा देता है। सोचिए, यह कितना बड़ा ज्ञान है। अगर कोई हमें अपमान दे और हम उसे लौटाने के बजाय समझने की कोशिश करें, तो हम खुद को कितना हल्का महसूस करेंगे। बुद्ध का प्रेम किसी रिश्ते तक सीमित नहीं था। वह प्रेम समस्त प्राणियों के लिए था। उन्होंने कहा था, जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण जीवों के प्रति प्रेम रखता है। यह प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। यह करुणा किसी को नीचे नहीं दिखाती, बल्कि सबको ऊपर उठाती है। अगर आज तुम अपने जीवन में दुख, अशांति, तनाव महसूस कर रहे हो, तो खुद से पूछो, क्या मैंने प्रेम से देखना सीखा है? क्या मैं समझने की कोशिश करता हूं या तुरंत निर्णय कर लेता हूं? क्योंकि जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू करते हो, तब तुम्हारा खुद का दर्द कम होने लगता है। यही बुद्ध का मार्ग है। करुणा कोई शब्द नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। ये वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करके अनंत शांति तक ले जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि करुणा रखना मतलब खुद को कमजोर बनाना है, पर सच्चाई इसके उलट है। करुणा वही रख सकता है जो अंदर से मजबूत हो। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति समझता है और फिर जवाब देता है। बुद्ध ने कहा, करुणा का अर्थ किसी को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को इतना बदल देना है कि दूसरा तुम्हारे प्रेम को महसूस कर सके। यानी जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तो वह बिना शब्दों के भी फैलता है। जैसे फूल अपनी खुशबू से किसी को नहीं बुलाता, फिर भी हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता है। आज अगर तुम बुद्ध का ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो शुरुआत करो अपने भीतर थोड़ी करुणा से, थोड़ी समझ से, थोड़ी मौन स्वीकृति से। जब तुम दूसरों को माफ करना सीखोगे, तो तुम्हारे भीतर जो भार है वह धीरे धीरे पिघल जाएगा। तुम हल्के हो जाओगे, और वही हल्कापन प्रेम कहलाता है। मित्रों, बुद्ध ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की, उन्होंने मानवता की बात की। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वह हर जीव को अपने जैसा महसूस करते थे। पेड़, जानवर, इंसान, सब उनके लिए समान थे। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे भीतर किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा न रहे, तभी तुम सच्चे अर्थों में जागे हुए कहलाओगे। यानी जागृति सिर्फ ध्यान करने से नहीं आती, वह तब आती है जब तुम्हारे दिल में प्रेम बहने लगे। तो मित्रों, आओ आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम समझेंगे। हम नफरत नहीं करेंगे, हम प्रेम करेंगे। क्योंकि जब मन में करुणा होती है तो जीवन बदल जाता है। और यही है सच्चे मनुष्य की पहचान, करुणा और प्रेम। कभी आपने गौर किया है, जब कोई हमें छोटा दिखाता है या हमारी बात नहीं मानता,
तो हमारे भीतर कुछ सुलग उठता है। एक आवाज कहती है, उसे दिखाओ तुम कौन हो। हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है, पर भीतर कहीं मैं घायल हो जाता है। यही मैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध ने कहा था, जब तक मैं रहेगा तब तक दुख रहेगा, और जहां मैं समाप्त होता है वहीं सच्चा सुख शुरू होता है। कितनी गहरी बात है यह, पर अफसोस ये वही बात है जिसे हम समझते सबसे आखिर में है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर बैठा मैं। वही तुम्हें बांधता है, वही तुम्हें गिराता है, और वही तुम्हें झूठी ऊंचाई का एहसास देता है। हम सोचते हैं कि अहंकार शक्ति है, पर वास्तव में यह एक कैद है जो भीतर से धीरे धीरे हमें तोड़ती है। सोचिए, जब कोई आपकी गलती बता दे तो कैसा लगता है? मन तुरंत कहता है, मैं गलत नहीं हूं। भले ही भीतर कहीं लगे कि हां, शायद गलती हुई है, लेकिन वो मैं बीच में आ जाता है और कहता है, माफी नहीं, वो तो कमजोर लोग मांगते हैं। यही मैं धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ देता है, मित्रता को तोड़ देता है, और अंत में हमें खुद से भी दूर कर देता है। बुद्ध ने कहा था, अहंकार उस धूल की तरह है जो आंखों में चली जाए, तब न तो सुंदरता दिखती है न सत्य। जब तक आंखों में मैं की धूल है, तब तक जीवन का सत्य दिखाई नहीं देता। बुद्ध के जीवन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, तुम कौन हो? देवता, आर्ष या साधारण मनुष्य? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं जागा हुआ हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं बुद्ध हूं या मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के मैं को पहले ही भस्म कर दिया था। जो मैं के पार चला जाता है वही जागृत होता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, हर जगह मैं छिपा है। मेरी सोच सही है, मेरा तरीका बेहतर है, मेरे बिना कुछ नहीं चलता। ये सब वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन यही तो हमारी हर पीड़ा की जड़ है। क्योंकि जब भी मैं आता है, हम मर जाता है। जहां मेरा होता है वहां हमारा नहीं रह जाता। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जिस दिन तुम खुद को मिटा दोगे उसी दिन तुम सबसे अधिक जियोगे। शिष्य हैरान हुए, खुद को मिटाकर कैसे जिया जा सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जो मिटता है वो अहंकार है, और जो बचता है वो सच्चा तुम हो। यही बुद्ध का गूढ़ संदेश है। जब तक हम मैं के भीतर जीते हैं, तब तक हम कभी वास्तव में जीवित नहीं होते। आज हमारे जीवन का हर संघर्ष, हर झगड़ा, हर दुख कहीं न कहीं इसी मैं से उपजता है। कोई कहता है, उसने मेरा अपमान किया, पर सच में अपमान किसका हुआ? शरीर का नहीं, आत्मा का नहीं, सिर्फ मैं का हुआ, जो भीतर बैठा है और खुद को सबसे बड़ा मानता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मैं से लड़ लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। सोचिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए भी मैं को किनारे रख दें तो कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। झगड़े, तुलना, जलन, रेस सब यहीं से तो जन्म लेते हैं। एक छोटा उदाहरण लीजिए, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके सहकर्मी की तारीफ होती है और भीतर से अचानक कुछ चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं को लगा कि मुझे नहीं सराहा गया। अब वो मैं पूरे दिन बेचैन रहेगा, सोचेगा मैं उससे कम नहीं, और इस तरह मैं फिर से दुख में डूब जाएगा। यानी जो जितना बड़ा मैं रखता है उसे उतना ही बड़ा दुख सहना पड़ता है। बुद्ध ने समझाया था, जब तक तुम मैं हूं में फंसे रहोगे तब तक तुम कभी यह भी मैं नहीं देख पाओगे। इसका अर्थ है, जो तुम समझते हो कि तुम हो वो केवल विचारों, भावनाओं और अनुभवों का ढेर है। वो वास्तविक तुम नहीं। वास्तविक तुम वही हो जो इन सब को देख रहा है, जो शांत है, जो साक्षी है। वहीं से शांति आती है, वहीं से बुद्धत्व। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भगवान, मैं दुखी क्यों हूं जबकि मेरे पास सब कुछ है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास मैं है। राजा ने कहा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, संपत्ति मत छोड़ो, पर यह भ्रम छोड़ दो कि वह मेरी है। क्योंकि जब तक मेरा है तब तक भय रहेगा, खो जाने का भय, टूट जाने का भय।
और जब भय है तो सुख कैसे होगा? बुद्ध का कहना था, जिसे मैं का बोध नहीं वही सच्चा मुक्त है। अहंकार का अर्थ यह नहीं कि तुम घमंडी हो। अहंकार का अर्थ है तुम अपने विचारों से चिपके हुए हो। तुम मानते हो कि जो तुम सोचते हो वही सत्य है, और जब कोई तुम्हारे विचारों को चुनौती देता है तुम भीतर से टूट जाते हो। यही वह क्षण है जहां बुद्ध हमें जागने को कहते हैं। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो विचारों को देखता है। अब सोचिए, जब मैं चला जाएगा तो क्या बचेगा? शांति, मौन और प्रेम, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें दूसरों से और खुद से अलग करती है। जब वह दीवार गिरती है तो सब एक हो जाते हैं। तुम, मैं, प्रकृति, जीवन सब एक ही चेतना बन जाते हैं। बुद्ध का यही अनुभव था। उन्होंने न कहा मैं भगवान हूं, न कहा मैं मनुष्य हूं। उन्होंने कहा मैं जागा हुआ हूं, क्योंकि जो जाग जाता है वह समझ जाता है कि मैं कभी था ही नहीं। सब कुछ एक ही था, एक ही है। अहंकार को छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि यह अदृश्य है। यह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बातों में, यहां तक कि तुम्हारी विनम्रता में भी छिप जाता है। कई बार हम कहते हैं मैं बहुत विनम्र हूं, पर ध्यान दो, वहां भी मैं है। यह मैं हर जगह घुस जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, अहंकार कोई वस्तु नहीं, यह एक दृष्टि है। इसे बदला नहीं जाता, इसे देखा जाता है। जब तुम इसे देख लेते हो तो यह अपने आप समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें। कभी जब अगली बार कोई तुम्हें टोक दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। थोड़ी देर ठहरो और अपने भीतर देखो, जो जल रहा है वह कौन है, तुम या तुम्हारा अहंकार? अगर तुमने यह देख लिया तो समझो तुम बुद्ध के रास्ते पर चल पड़े हो। बुद्ध का मार्ग कोई धर्म नहीं, यह एक दृष्टि परिवर्तन है। वह हमें यह नहीं सिखाते कि भगवान को कैसे खोजो, वह सिखाते हैं खुद को कैसे खो। क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब तुम सब में खुद को देखना शुरू कर देते हो। यही करुणा की जड़ है, यही प्रेम की शुरुआत, और यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी। मित्रों, मैं का अंत ही जागृति की शुरुआत है, और जो मैं के पार चला गया वही जीवन को समझ गया। याद रखो, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं सच्चा सुख शुरू होता है। तो आज से बस एक संकल्प लो कि जब भी मैं बोलेगा तुम थोड़ी देर मौन रहोगे। जब भी मेरा कहेगा तुम मुस्कुराकर कहोगे कुछ भी मेरा नहीं। और देखना, एक दिन यही मौन तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां बुद्ध पहुंचे थे, शांति में, प्रेम में और पूर्णता में। सुबह का सूरज धीरे धीरे आकाश को सुनहरा रंग देता है, और साथ ही भीतर की गहराइयों में कुछ सवाल उठते हैं। हम क्यों परेशान हैं? क्यों हमारी खुशी हमेशा अधूरी रहती है? क्यों हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती? यह सवाल सिर्फ मन के भीतर उठते हैं, पर अक्सर हम इन्हें अनसुना कर देते हैं। हम भागते रहते हैं, काम की भाग दौड़ में, रिश्तों की उलझनों में, सफलता की दौड़ में। पर बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही वास्तव में जीवित है। आत्मनिरीक्षण का मतलब यही है, रोज अपने मन से पूछना, हर पल खुद से संवाद करना, अपने भीतर की आवाज सुनना। आज हम उसी रास्ते पर चलेंगे जहां हर सवाल का उत्तर भीतर ही छिपा है। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले हैं, कोई मोबाइल, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। शायद पहले यह सुनने में आसान लगे, पर अनुभव करने में कठिन है, क्योंकि मन हमेशा भागता है, भूत में खोया, भविष्य की चिंता में उलझा, या वर्तमान में कहीं ध्यान नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को समझो, तभी तुम्हारा जीवन समझ में आएगा। अब जरा सोचिए, हमारे भीतर की यह बेचैनी क्यों है? कभी किसी ने कहा, तुमने यह क्यों किया, या तुम क्या सोच रहे हो? और हम तुरंत उत्तर देने लगते हैं, बिना रुके, बिना सोचे। यही वह घड़ी है जब बुद्ध हमें कहते हैं, रुको, देखो, समझो, क्योंकि इसी समझ से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। आपने किसी काम में मेहनत की पर सफलता नहीं मिली। मन कहता है, मैं असफल हूं। पर यदि आप थोड़ी देर रुककर आत्मनिरीक्षण करें, मैंने पूरी कोशिश की, क्या मेरी कोशिश सही दिशा में थी, तो अचानक दृष्टि बदलती है। अब आप सिर्फ परिणाम नहीं देखते, बल्कि प्रक्रिया को भी समझते हैं।
यही बुद्ध का संदेश है, स्वयं को जानना, अपने विचार और कर्मों को समझना। बुद्ध का जीवन आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। सिंहासन छोड़कर, महल की विलासिता त्याग कर उन्होंने देखा, संपत्ति और सत्ता मुझे सच्ची शांति नहीं दे सकती। उन्होंने अपने भीतर की गहराइयों में झांका, अपने मन के डर, लालच और मोह को समझा, और यही समझ उन्हें मुक्ति की राह पर ले गई। सादगी और संयम बुद्ध का जीवन इसी सीख का प्रमाण है। वह कहते थे, जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। आज हम समझते हैं कि ज्यादा पोजेशंस, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा मान्यता, यह सब मन को केवल भ्रमित करती हैं। मन की असली खुशी सरलता और संयम में है। आत्मनिरीक्षण केवल विचारों में नहीं बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। कभी अपने कार्यों को देखो, क्या तुम्हारा कर्म अहंकार से प्रेरित है या प्रेम और करुणा से? कभी अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्या यह शब्द किसी को चोट पहुंचा रहे हैं या समझ और स्नेह का संदेश दे रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भीतर की शांति को बढ़ाता है तो वह सही है। यदि वह चिंता और द्वंद्व पैदा करता है तो स्वयं को देखो। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर खुद को खो देते हैं, किसी विवाद में, किसी आलोचना में या अपने उद्देश्यों की दौड़ में। पर जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो समझ में आता है, मैं क्यों परेशान हूं? क्या यह वास्तविक समस्या है या केवल मेरा अहंकार, मेरा डर इसे बड़ा बना रहा है? एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हर दिन अपने मन को देखें जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को देखता है। जो अपने मन को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। यह केवल ध्यान की बात नहीं, यह जीवन की हर स्थिति में सच है। जब आप दुख महसूस करें तो खुद से पूछें, क्यों दुखी हूं? क्या यह परिस्थिति है या मेरी सोच इसे बड़ा बना रही है? जब आप खुशी महसूस करें तो पूछें, क्या यह खुशी क्षणिक है या मेरे अंदर की शांति का परिणाम है? सादगी की महत्ता भी यही है। हमारी इच्छाएं जितनी कम होंगी उतना ही मन शांत रहेगा। आज हम ज्यादा चाहते हैं, नए कपड़े, नई गाड़ियां, नई सफलता, पर बुद्ध ने सिखाया, सच्ची भव्यता बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब हम कम में खुश रहना सीखते हैं तब जीवन सरल, सुंदर और संतुलित हो जाता है। सोचिए, एक साधारण व्यक्ति जो अपनी जरूरतों को जानता है, अपने मन की लालसा पर काबू पाता है, वह कितना स्वतंत्र और शांत होता है। यह स्वतंत्रता किसी संपत्ति या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और सादगी से आती है। हम अक्सर अपने रिश्तों में उलझते हैं। किसी मित्र की बात हमें ठेस पहुंचाती है, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लड़ते हैं या चुप हो जाते हैं। पर यदि थोड़ी देर आत्मनिरीक्षण करें, क्यों मुझे चोट लगी? क्या यह मेरे अहंकार की प्रतिक्रिया है? तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। मन शांत होता है, दृष्टि स्पष्ट होती है और संबंध मजबूत रहते हैं। यही बुद्ध का जीवन दर्शन है। हर क्रिया, हर शब्द, हर भावना को समझो। जब आप स्वयं को समझते हैं तब आप दूसरों को भी समझने लगते हैं। सचेतनता, संयम और सादगी, ये तीनों आत्मनिरीक्षण के फल हैं। आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा रहस्य यह है, यह मुक्ति की कुंजी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझता है उसे किसी बाहरी वस्तु या स्थिति से भय नहीं होता। वह खुशियों और दुखों में स्थिर रहता है। वह जानता है कि खुशी और दुख अस्थायी है, पर सच्चा आनंद और शांति भीतर से आती है। हमारी रोजमर्रा की चिंताएं, हमारी परेशानियां कभी कभी केवल इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हमने स्वयं को नहीं देखा। हमने अपने मन की जड़ों तक नहीं पहुंचा। हम केवल परिणामों से लड़ते हैं, कारणों को नहीं समझते। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने कारणों को समझ लोगे तब परिणाम अपने आप सही दिशा में जाएंगे। आत्मनिरीक्षण से सादगी और संयम भी पैदा होते हैं। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि बहुत कुछ पाने की लालसा में जीवन खो जाता है। बुद्ध का जीवन यही दिखाता है। सादगी में शक्ति है, संयम में आनंद है। वह कहते हैं, कम में ज्यादा पाने का आनंद है, और यह आनंद केवल तभी अनुभव किया जा सकता है जब आप खुद को जानते हो। आज ही इस क्षण में अपने मन से पूछो, मैं क्यों चाह रहा हूं? मेरी इच्छाएं क्या हैं? मेरी चिंताएं वास्तविक हैं या केवल मेरे अहंकार की परछाई? यदि तुम ईमानदारी से उत्तर देते हो तो समझो
तुम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े हो। आत्मनिरीक्षण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। जब हम कम में खुश रहना सीखते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो हम अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग से परे पहुंच जाते हैं। यही वह मध्यम मार्ग है जिसे बुद्ध ने बताया। सचेतन आत्मनिरीक्षण का मतलब यह नहीं कि केवल सोचो, यह हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में अभ्यास करना है। जब आप भोजन करते हैं तो सोचो, मैं क्यों खा रहा हूं? क्या यह केवल इच्छा है या आवश्यकता? जब आप काम कर रहे हैं तो सोचो, मैं क्यों कर रहा हूं? यह अहंकार के लिए है या सेवा के लिए? जब आप सोते हैं तो सोचो, आज मैंने अपने मन को कितना समझा? यही वह साधना है जो जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अपने मन को समझना, आत्मनिरीक्षण करना और सादगी अपनाना केवल बुद्ध की बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी जिंदगी बदलने की असली चाबी है। सोचिए, अगर हम रोजाना सिर्फ एक पल के लिए भी खुद से पूछें, मैं क्यों परेशान हूं? मेरी इच्छाएं क्या हैं? तो हमारी परेशानियां आधी हो जाएंगी और खुशियां दोगुनी। और हां, इसमें मजा भी है, क्योंकि जब आप अपने मन को समझते हैं तो आप खुद पर हंस भी सकते हैं। सोचिए, कल आप सुबह उठकर गुस्से में हैं और खुद से पूछते हैं, अरे भाई, ये किस चीज पर परेशान हो रहा हूं मैं? बस तभी आपको लगेगा, अरे हां, ये तो मूर्खतापूर्ण है, और आप हंस पड़ेंगे। देखा, बुद्ध ने सही कहा, हंसी और समझ दोनों साथ चलें तो जीवन आसान और सुंदर बनता है। याद रखिए, आत्मनिरीक्षण, संयम और सादगी सिर्फ बड़े शब्द नहीं हैं। ये छोटे छोटे पल हैं। खाना खाते समय, काम करते समय, किसी से बात करते समय। जब हम हर पल थोड़ा सजग रहते हैं, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो जीवन अपने आप आसान, हल्का और खुशहाल बन जाता है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा खुद को समझें, थोड़ा जीवन को हल्का लें। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज ऐसे ही मजेदार, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले वीडियो लाते रहते हैं।